हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। शीतला सप्तम है कल, तो इसके लिए हम गुजिया और नमकीन वाली पपड़ी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, पहले हम इनसे शुरुआत कर रहे हैं। इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे से ही मैं बना रही हूँ आज गुजिया। तो गेहूं के आटे में मैं थोड़ा सा तेल और एक पिंच नमक डालकर मैं एक अच्छा सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करूँगी। गुजिया के लिए आपको एकदम सॉफ्ट वाला डो लेना है। आप मैदा भी ले सकते हैं, पर मैंने गेहूं के आटे से ही गुजिया बनाई हुई और ये मैं तिल और गुड़ की गुजिया बना रही हूँ। तिल गुड़ की गुजिया बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि तिल्ली को थोड़ा सा हल्का सा आप सेक लें और उसमें जेगरी पाउडर, जो गुड़ का पाउडर होता है, वो डालकर हल्का सा दरदरा सा मिक्सर में चला लें। आपका तिल और गुड़ का जो फीलिंग है गुजिया के लिए वो बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तिल और गुड़ जो होता है वो अब उनका दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में ही इतना परफेक्ट है कि आपको कुछ भी डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो बहुत टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ पर अक्सर बनाई जाती है, वैसे तो दिवाली पर बनाई जाती है, पर अभी शीतला सप्तम है तो मैं गुजिया बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तिल और गुड़ की गुजिया, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि तिल और गुड़ की गुजिया, जब कोई हमें मतलब मावा वगैरह खोया हमारे पास ना हो, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी हमारे पास ना हो, क्योंकि गुजिया में ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, तो हम एक सिंपल सी इंस्टेंट बनने वाली गुजिया बनाएंगे। जो और भगवानों को वैसे भी गुड़ चढ़ाया ही जाता है और तेल भी बहुत अच्छे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में ही आते हैं वो। तो हमने ये आटा तैयार करके रख दिया। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, जब तक आटा हमारा अच्छे से मुलायम हो जाएगा। इधर हम पापड़ी के लिए डो लगाएंगे, तो मैंने ये चावल का आटा लिया है। चावल के आटे में मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी, नमक डाला है मैंने, ओरेगनो होता है जो हम पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं वो हम डालेंगे। इससे क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा ओरेगनो का फ्लेवर अच्छा आता है, तो बच्चे खा भी लेते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है मैं। पानी डालते जाएंगे और अच्छा सा आटा गूँथ का तैयार कर लेंगे। चावल का आटा आप ज़्यादा कड़क मत करिएगा, वरना बिल्कुल भी आपकी जो पापड़ी है वो आप बेल नहीं पाएंगे। इसे बेलने का मैं तरीका बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरीके से बेल कर क्रॉप किया है, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल होती है हमें चावल के आटे की पापड़ी बेलने में। अब हम इसे पानी डालते हुए हल्का सा इसका आटा गूँथ कर तैयार कर लेंगे और इसे साइड में रेस्ट पर रख देंगे। जब हमारा अच्छे से आटा तैयार हो जाएगा तो हमने जो गुजिया का आटा बनाकर तैयार करके रखा था उसे हम तेल लगा के हल्का सा मसल लेंगे। मसलते हुए हम उसे अच्छे से मुलायम से सॉफ्ट करके सारी लोइयाँ तोड़ लेंगे। छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई है मैंने, एकदम छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर आप तैयार कर लें, ताकि आपको बेलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। गुजिया की पापड़ी जो होती है वो जितनी पतली बेलेंगे उतना अच्छा होता है। हमारी नानी जी कहती थी कि गुजिया की पापड़ी इतनी पतली होना चाहिए कि आपको आर के पार दिख जाए। इसलिए और जब वो मतलब और तुरंत उसे आप जब घी या तेल में फ्राई करेंगे तो बस उसे डाला, थोड़ा सा हल्का सा टर्न किया और जल्दी से उस पर जो है वो पिंकिश कलर सी पपड़ी हो जाती है, तो हम उसे तुरंत निकाल लेंगे। उससे ज़्यादा हमें तलने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसे बहुत तलेंगे तो अंदर गुड़ मेल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तिल गुड़ गुड़ जो है वो आप अच्छे से अगर मिक्सी में क्रश कर लेंगे तो वो अच्छे से अपने आप ही मिल जाएंगे और उसका फ्लेवर उसमें एक दूसरे का आ ही जाएगा। तो हम अच्छी पतली पतली पापड़ी बेलते हुए 2-3 पापड़ी बेलकर तैयार करेंगे। और देखो मैं आपको भर के भी बता देती हूँ कि हम कैसे इसमें फिलिंग भर रहे हैं। ये मैंने जो गुजिया का साँचा लिया हुआ है, आप हाथ से भी बना सकते हैं। गुजिया के साँचे से शेप अच्छा आ जाता है और इजी टू होता है कि आप अच्छे से आराम से इसे बना सकते हैं। अब जब हम इसमें 2-3 चम्मच के आसपास ये तिल और गुड़ की फिलिंग भरेंगे, फिलिंग भरने के बाद इसमें हमने इसकी जो बॉर्डर्स है उस पर हम पानी लगाएंगे। पानी से बॉर्डर्स को अच्छे से चिपका कर जो हमारा सांचा है वो बंद कर देंगे और थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है आपको। हल्का सा प्रेस करके देखेंगे तो बहुत अच्छी गुजिया बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। इसे हम एक जो किचन टॉवल है उसमें ढकते हुए जाएंगे, क्योंकि अगर गुजिया हम खुली रखेंगे और अभी गर्मी का टाइम है तो वो ऊपर से अगर उसकी पपड़ी सूख गई तो जैसे हम तेल में फ्राई करने के लिए डालेंगे तो वो फट सकती है, इसलिए उसे हमने ढक कर ही रखना है। आप जब उसे ढक कर रखेंगे तो वो अच्छे से सूखेगी नहीं, उसकी पपड़ी जो है वो सॉफ्ट ही रहेगी और जब हम उन्हें फ्राई करेंगे तो वो घी या तेल में जाने के बाद फटेगी भी नहीं। इसी तरीके से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे और जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती है, बहुत फटाफट बनने वाली गुजिया है ये। और अच्छे से करके इधर मैंने तेल गरम रखा हुआ है, आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे तेल में फ्राई करूँगी। इधर मैंने तेल गरम रख दिया है। तेल जब अच्छे से मेरा गरम हो जाएगा तो इसमें मैं गुजिया फ्राई करते हुए जाऊँगी
और देखिएगा आप कि 3-3 4-4 गुजिया करके आप डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि उसे तलने के लिए थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। और जब हल्के हाथों से आपको उसको टर्न करना है, अगर आप उसे ज़्यादा जोर लगा कर या करेंगे तो गुजिया फट भी सकती है हमारी, क्योंकि तेल में जाने के बाद, गर्म तेल में जाने के बाद वो और सॉफ्ट हो जाती है। जब आप उसे निकालेंगे तल के तो वो अच्छी सी क्रंची सी, ऊपर से क्रंची सी और खस्ता बनेगी। इसमें हमने तेल का मोइन इसीलिए डाला था ताकि ये खस्ता बने, और आटे की गुजिया कभी कड़क नहीं बनती है, अच्छी सी खस्ता होती है, करारी सी भी होती है। ऐसा भी नहीं कि आप देखेंगे कि कुछ नरम वगैरह कुछ भी नहीं होगी, एकदम बढ़िया बनकर तैयार होती है। मैं इसे कई बार बना चुकी हूँ, हमारे यहाँ हमेशा ये बनती ही रहती है, तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। आप इसे बनाइएगा और आप खाइएगा। आप जब मेहमानों को भी आप खिलाएंगे ना, आपके घर अगर त्यौहार पे कोई आएगा तो वो भी बोलेंगे कि कैसे बनी है, वो पूछ पूछ कर बनाएंगे इसको। इतनी टेस्टी होती है ये, और बहुत सिंपल सी इजी सी रेसिपी है जो आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाती है। अब जो चावल की पापड़ी मैंने बनाई थी उसे भी मैंने क्या करा है, पहले एक अच्छा सा बड़ा सा रोटी जैसा उसे बेल लिया है। रोटी से बेलने के बाद एक छोटा सा ग्लास लिया है, मेरी बेटी का ग्लास है जो मोल्ड वाला छोटा सा किनोर वाला, उसको लिया और उससे हल्के छोटे छोटे एक सिक्के के बराबर की जो मठरी है वो तैयार करी है मैंने, छोटी छोटी सी। आप चाहो तो इसे कोई और भी शेप दे सकते हो, पर चावल की पापड़ी थोड़ी सी जो आटा होता है वो ऐसा होता है कि वो बिखरता है, इसीलिए मैंने इसे पूरा बेल लिया है और हल्का तेल लगा के ही मैंने बेला है। आप आटे से भी बेल सकते हो, पर तेल से अच्छे से बेल जाता है। तेल लगा के मैंने बेला है और सिक्के जैसे मोल्ड से मैंने छोटे छोटे से मठरी कट कर ली है, और इसी मठरी को हम धीरे धीरे तेल में डालते जाएंगे और अच्छी गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम इसे तलेंगे। बहुत जल्दी तल जाती है, एक बेच तलने में अराउंड 5 मिनट हमें लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और जब ये अच्छे से तल जाएगी तो आप इन्हें इंजॉय कीजिए। आप इसे चाय, टी टाइम स्नैक्स में भी बना सकते हैं, बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में भी दे सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और महीनों तक आप इनको रखो, ख़राब नहीं होगी। गुजिया आप 20 से 25 दिन में अगर ख़त्म कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है और तिल और गुड़ अलावा वैसे ये ख़राब नहीं होती, पर फिर भी हालांकि जब ये बनती है तो मेरे यहाँ तो 8 दिन से ज़्यादा चलती भी नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाती है। आप खुद भी बनाएंगे तो इसे रोक ही नहीं पाएंगे, 2 दिन 4 दिन चल जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कम कम ही बनाइए, और जब भी खानी हो तुरंत बना लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है, कोई ज़्यादा मेहनत का काम भी नहीं है, और फ्रेश जितनी फ्रेश होती है उतनी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। और पापड़ी तो आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में आप स्टोर करें। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं मुझे बताइएगा। और शीतला सप्तमी पे आपके घर क्या क्या बनता है? हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और उस दिन शीतला सप्तमी वाले दिन हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता, इसलिए हमें ये एक दिन पहले ही बना के रखना पड़ता है। बताइएगा।